माधुरी दीक्षित भी आती थी हमारे पास कंसर्ट। जो जिंदा बचे उनमें से 10 ही हैं। मेरे को पता क्यों कंफ्यूजन हुई, मैंने ना कल एक रील पढ़ी थी। आप ऐसे कैसे गंगा जल लाते हो? हेलो गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप लोग बस मजे में ढंग फैंटास्टिक होगा। और मैं उठी हूँ सो के, और यहाँ पे बनी है हमारी चाय, और यहाँ पे आई है हमारी प्यारी सी करुणा, और यहाँ पे आए हमारे करुणा के साथ पाव भाजी। नहीं, पाव भाजी नहीं, बड़ा पाव आया है। तो दीदी तो बहुत हताश परेशान थी कि दीदी को बड़ा पाव अच्छे लगते हैं 24/7 के, और अब वो पूरी जगह बंद हो गया है। तो दीदी, और एक जगह हमने तिलक नगर के खाए थे, वो हमें अच्छे नहीं लगे थे इतने, वो वेफर वगैरह के साथ देते हैं। तो अभी करुणा लेके आई है, वो कह रही है कि कहीं उसी जगह के खाती है वो अच्छे, और अगर अच्छे हुए तो फिर हम लोग भी उसी जगह जाके खाया करेंगे, फिर हम वही दिखेंगे आपको। तो दोस्तों, इतनी सारी चुगलियां कर ली हमने, इतनी सारी बातें कर ली। मतलब लड़कियों की चुगलियां लड़कियों की बातें ही होती है, कभी इधर की बातें, कभी उधर की बातें, कभी मेकअप की बातें, कभी किसी चीज की बातें, और हमें पता ही नहीं चला कि 8 बज गए हैं। और अब मैं सोच रही हूँ कि दोबारा थोड़ी सी चाय बना ली जाए, क्योंकि हमें दोबारा चाय की क्रेविंग हो गई। हमने चाय पी थी 5 बजे ना, हाँ नहीं 4:30, नहीं 5 बजे, 4:30 तो मैं उठी हूँ। 4:30 मैंने दवाई खाई है, 5 बजे हमने चाय पी है। 6, 7, 8, 3 घंटे हो गए, पता भी नहीं चला बातों में कि 3 घंटे हो गए। तो अब मैं बनाती हूँ चाय, एक और तड़कती भड़कती, कि वैसे भी कल तो मेरा फास्ट है, तो आज मैं जितनी चीजें खा सकते खा लेती हूँ। चाय तो पी सकते देते, चाय तो पी सकते हैं। अरे पर मैं ना एक चीज कंफ्यूज हूँ, मैं ना सावनों में व्रत रखती हूँ, और बचपन में भी शिवरात्रि के व्रत ऐसे रखती थी कि जैसे मॉर्निंग पूरा फास्ट है, शाम को पंजीरी नहीं होती आटे की, वो बना के मंदिर में चढ़ा दी, और शाम को उसी को खोला, फिर 12 बजे के बाद कुछ खाया नमक वाला। नहीं खाते, अगले दिन खाते। पता नहीं, मतलब मैंने हर जो भी व्रत रखे हैं वो ऐसे ही रखे कि 12 बजे के बाद कुछ नमक वाला खाया। आप ना ऐसे करो, जैसे कि पंजीरी से फास्ट खोल लिया, चाय पी लो, ठीक है, कुछ भी फ्रूट वगैरह खाना, या आलू दही खा लो। मतलब पंजीरी से फास्ट खोलते हैं ना, पंजीरी से खोलो, या मतलब या हलवा शाम को खोलते हैं ना फास्ट। मीठा होना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ क्या होता है, मैं मतलब बचपन से जो फास्ट रख रही हूँ वो ऐसे रख रही हूँ कि सावन को और शिवरात्रि के पंजीरी से शाम को फास्ट, मतलब ऐसे बनाते होंगे ना, जैसे कि आटे की पंजीरी, घी वाली गुड़ डाल के, चीनी, घी, और साथ में ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिए। कुछ भी डाल दो, जैसे मीठे में गुड़ डालो, शक्कर डालो, या चीनी डालो, कुछ भी डाल के अच्छी तरह से गूंथ के चढ़ा दो। हाँ, वही खाती हूँ मैं। अब जैसे सुबह जाऊंगी कल, तो सुबह ही चढ़ा दूंगी जल के साथ ही। तो मेरे पास यार, मेरे को पता क्यों कंफ्यूजन हुई, मैंने ना कल एक रील पढ़ी थी, सुनी मतलब, उसमें ना वो पापा कहता है कि पुराणों के हिसाब से ऐसे होता है, व्रत होता है कि सुबह आपने जाके मंदिर में बोल दे कि मैं व्रत रखने लगी हूँ वगैरह वगैरह। पंजीरी का कोई नाम ही नहीं लिया, कहता अगले पूरी रात करो, सुबह 6 बजे तक पूजा करो, उसके बाद पूजा कर, सबका अलग, सुबह 6:30 पूजा करने के बाद कुछ खाओ। मैं बंदा मर जाएगा इतने में। तो सुनो सबका अलग अलग होता है। मैंने एक को देखा बाबा के अंदर कि सब कुंभ मेले में जा रहे गंगा जल भर भर के ला रहे हैं, पर गंगा जल भरने का असली महत्व तो आपको पता ही नहीं है। अच्छा, पहले जितनी केनी आपने गंगा जल भरनी है, उस केनी में आप दूध लेके जाओ, वो दूध आप गंगा जी में डालो, फिर उसमें गंगा जल भर के लाओ। आप ऐसे कैसे गंगा जल लाते हो? अभी बताओ। मैं तो शुरू से हम लोगों ने ऐसे ही भरा है। अब हरिद्वार पे जाते हैं सब, ठीक है, जो जल उठाते हैं वहाँ से, तो उसमें दूध थोड़ी लेके जाएंगे वो लोग, वो कहाँ से दूध लेके जाएंगे, क्या देंगे? और फिर वो जल जब लाते हैं अपने, जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पे, तो दूध, वो तो अपने ऊपर बात है, अपनी श्रद्धा की बात है कि दूध के साथ चढ़ा रहे जल, सबका अपना अपना है। मतलब मैं तो गाइस व्रत ऐसे रखती हूँ कि जैसे शाम का मैंने आपको बता दिया कि पंजीरी के साथ खोल लिया, और फिर 12 बजे कोई भी चीज खाई, मतलब जो भी घर पे खाना बना है वो 12 बजे रात को खाया। क्यों? क्योंकि मैं एक रात 12 बजे पहले ही सारी चीजें स्टॉप कर देती हूँ। क्योंकि जैसे अन्न भी खा रहे हो ना, मानने है कि अगले दिन खा लो अन्न, पर मेरा ये होता है ना, मैं पूरा दिन फ्रूट्स भी नहीं खाती ना, सिर्फ शाम को पंजीरी से खोलती हूँ। मैं क्या करती हूँ, चाय पी ली, ठीक है, चाय पी ली, चाय पीने के बाद बस फिर पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। शाम को फास्ट खोला, तो वो जो जिससे खोला ना वही खा लिया। मैं पंजीरी भी ज्यादा नहीं खाती ना, जैसे 1 आधे चम्मच से फास्ट खोल लिया बस नाम के लिए। उसके साथ चाय ले लेती हूँ, दूध लेती हूँ, मीठी रोटी भी बना लेती हूँ। हाँ, तो मैं मीठी रोटी बनाती हूँ ना, चीनी, मैं पंजीरी बनाती हूँ। चीनी वो पंजीरी होती है, आप तो गूंथ ऐसे कर लेते हो, बट वो रोटी होती है मीठी, तेल। अच्छा, ये भी आइडिया ठीक है, मीठी रोटी खा ली, मीठी रोटी खा के फिर चाय के साथ खाओ तुम। बहुत अच्छी लगती है। वो तो फिर वाकई, फिर उसके बाद तो भूख अगले दिन ही लगनी है, ठीक है, तो हमें मीठे से ही खोलना चाहिए। मैं तो खोलती मीठे से, पंजीरी से नाम के लिए 1 चम्मच खा लिया, बट फिर 1 चम्मच के बाद तो रात को भूख लगती है ना। जैसे कि हम फिर उसके बाद हम वो खा ले, 12 बजे के बाद भी हम खा लेंगे, बट जो लिखा हुआ है ना उसमें 4 बजे के बाद लगता है हमारा, 4 बजे के बाद, और एक दिन पहले नहीं, एक बात
जब व्रत शुरू होता है वो व्रत कितने बजे से शुरू होता है? कोई 12 बजे के बाद खाता नहीं है। हाँ मैं नहीं खाती। हाँ तो बस लगता स्टार्ट हो जाता है। हाँ। आप ये इतने सारे मैसेज किए आपको करवा चौथ पे देख लो, आप सहरी किस टाइम खाते हो? 3 बजे खाते हो ना? हाँ। क्यों खाते हो? क्योंकि 3 बजे तक दिन नहीं लगा होता। हाँ तो फिर हाँ तो मतलब लोग 3 बजे तक खा लेते हैं, पर मैं 12 बजे स्टॉप मार देती हूँ। तो वही चीज ना कि फिर इसके बाद मैं 12 से 12 का टाइम रखती हूँ। हाँ। टेक्निकली अगर देखा जाए तो अगर आप लोगों के पास भी कोई आइडिया हो, आप लोगों को पता हो कुछ और इसमें होता हो जो हमें नहीं पता, तो कमेंट करके बता देना कि भाई क्या करना है। वैसे तो मैं जिस तरीके से रखती आ रही हूँ मैं उसी तरीके से रख रही हूँ। मैं जन्माष्टमी का भी ऐसे रखती हूँ, बस उसमें पंजीरी नहीं बनती, सीधा 12 बजे खाना खा लेती हूँ। अब कई लोग कहते हैं जन्माष्टमी के व्रत में भी रात को कुट्टू का खाना खाओ। नहीं, कहते हैं कि मतलब फलहार हो गया कुट्टू का खाना जो रातों में खाते हो 12 बजे, वो खाओ। मुझे बात पर मैं नहीं खाती, मैं नॉर्मल घर का खाना खाती हूँ। तो ये थोड़ा सा आप हमें बताना कि क्या करना चाहिए। गाइस मेले में से हमने एक कान साफ करने वाला बुलाया है। ये 10 रुपए लेता है कान साफ करने के। ये अभी भैया का कान साफ कर रहा है, मेले में से आया हुआ। इसका फेवरेट वर्क है ये। है भाई मेले वाले भाई साहब, कितने रुपए लेते हो? कितने रुपए लेते हो भाई साहब? भाई साहब ये मेहंदी की कीप की तरह क्यों साफ कर रहे हो आगे से? ये हमारा खानदानी बिजनेस है। क्या खानदानी बिजनेस है? साफ करना। कितने कान अमिताभ बच्चन के किया करते कितने कान साफ कर चुके हो अभी तक? अमिताभ बच्चन के भी किया करते थे। कितने कान साफ कर चुके हो अभी तक? तो आज तक करते नहीं, ये नहीं अरे कुछ भी नहीं, भैया बड़ा डरते हैं। साफ कर दिए अब। कितने कान साफ कर चुके हो आज तक? करीबन माधुरी दीक्षित भी आती थी हमारे पास कान साफ। जो जिंदा बचे उनमें से 10 ही हैं। लेफ्ट का राइट का? माधुरी दीक्षित का कौन सा साफ करते थे? दोनों। बीच का कान। बीच का कान। आप कान साफ करवा रहे हो? बहुत बुरा। दर्द हो रहा है? नहीं, एक पैसे का दर्द। खुशी हो रही है। पर्दा फाड़ दिया आपका कान का? फूंक मारी है। अभी दर्द हो। तो दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कुछ दिनों से जिनके मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। मतलब वैसे तो दे देती हूँ आप लोगों को, कमेंट में रिप्लाई दे देती हूँ, बट व्लॉग में रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। तो बहुत जल्दी मैं ट्राई करूंगी कि आप सबके जितने भी कमेंट्स उनके रिप्लाई दूँ। जैसे कि अभी कल हरप्रीत जी ने और बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया था कि गोलू एंड अभी डिजर्व्स घूमी घूमी प्लस कैमरा। तो ये वाला कमेंट तो मैं जरूर जितने लोगों का सबके भैया को जरूर दिखाऊंगी। और किसी का एक और का था कि आप अपने मम्मी पापा के साथ फोटो शेयर करो, तो बिल्कुल करूंगी। बट हम खुद भी थोड़ा सा अभी देखते नहीं है, फोटोज नहीं देखते, फिर वो थोड़ी मेमोरीज रिकॉल होती है, यादें आती है इसलिए। बट हाँ जब हम लोग कंफर्टेबल होंगे वैसे तो मैं फोटोज लगा दूंगी, अटैच कर दूंगी। जैसे मुझे लगेगा मैं बिल्कुल करूंगी, फोटोज अटैच करूंगी। बाकी मम्मी की फोटो तो आपको देखने को मिल ही जाती है। उससे पहले भी शायद मैंने कहीं किसी व्लॉग में की हुई है, और अगर नहीं करी है आप लोग चेक करो, किसी व्लॉग में तो मैंने जरूर की हुई है जहां तक मुझे याद है। और अगर नहीं करी हुई है तो कमेंट करके बताना कि दीदी आपने नहीं करी हुई है, दोबारा कर दो, तो मैं दोबारा कर दूंगी। तो दोस्तों डिनर मैंने कर लिया है और टिच मेरा पेट फुल हो गया ठीक 12 बजे से पहले, और अब 12:05 हो रहे हैं। तो आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं पे एंड। कल है हमारी महाशिवरात्रि, कल मैं जाऊंगी मंदिर, और कल मेरा फास्ट होता है तो कल आपको मंदिर के भी दर्शन कराऊंगी अगर हो सका, पॉसिबिलिटी हुई तो, क्योंकि भीड़ बहुत होती है। तो कल का व्लॉग भी बहुत ही अच्छा मजेदार स्पेशल होने वाला है, महाशिवरात्रि स्पेशल। तो आप लोग देखना मत भूलना, कल का व्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलो आज का व्लॉग करते हैं इसी के साथ एंड, मिलेंगे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।